स्टिंग, जो आज इंडियन मार्केट की किंग बन चुकी है। ये ड्रिंक मात्र 20 रुपए में मिलने वाली एक एनर्जी ड्रिंक है, जिसको एक मजदूर पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए और एक स्टूडेंट पीता है अपनी नींद भगाने के लिए, और कुछ लोग इसे गरीबों की और छपरियों की रेड बुल भी कहते हैं। देखा जाए तो इसने रेड बुल जैसी प्रीमियम ब्रांड को ऑलमोस्ट इंडिया से खत्म कर दिया है। लेकिन इतनी बदनामी होने के बाद भी स्टिंग इतना बड़ा नाम कैसे बना? ये ड्रिंक इतनी सस्ती क्यों है और क्या वाकई में ये सेहत के लिए नुकसानदायक है? सब कुछ जानेंगे डिटेल में आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में एनर्जी ड्रिंक का सफर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। सबसे पहले 2001 में कोको कोला ने शॉक नाम से एक एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की और 2008 में पेप्सिको ने सोबे के साथ अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन दोनों ही अटेम्प्ट्स पूरी तरीके से फेल रहे और कुछ ही टाइम्स में ये ड्रिंक्स मार्केट से गायब हो गई। लेकिन फिर आया साल 2009 और यहीं से गेम पूरी तरीके से बदल गया। इंडियन मार्केट में एंट्री करता है ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड रेड बुल। 250 ml की एक चमकदार कैन करीब 100 की कीमत में और ब्रांडिंग ऐसी जो सीधे कॉलेज जाने वाले यंगस्टर और जिम बॉयज को टारगेट करे। रेड बुल ने अपने आप को शुरुआत से ही एक कूल ड्रिंक के रूप में प्रेजेंट किया और कुछ सालों में इसका मार्केट शेयर 60% से भी ऊपर हो गया। रेड बुल ने न सिर्फ इंडियन मार्केट में एनर्जी ड्रिंक की पूरी कैटेगरी खड़ी की, बल्कि ये भी दिखाया कि एक एनर्जी ड्रिंक लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा भी बन सकती है। और फिर इसी सक्सेस को देखकर मार्केट में एक के बाद एक नए खिलाड़ी कूद पड़े। यूएसए से आया मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रेड बुल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है। तो वहीं इंडिया में लॉन्च किया गया जिंगा और क्लाउड9। और इन दोनों ही ड्रिंक की एक खास बात थी कि ये दोनों 25 रुपए के अफोर्डेबल प्राइस में मिलती थी। और हाँ, कोको कोला भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसने भी अपना पूरा प्लान तैयार करके रखा था और लॉन्च किया वर्न नाम का एक एनर्जी ड्रिंक। लेकिन ये सारी कोशिशें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ब्रांड छोटे कस्टमर में सिमट कर रह गए तो कुछ बिना कोई शोर शराबे के गायब से हो गए। और इसी तरह से 2015 इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का असली किंग सिर्फ रेड बुल था। इसने खुद को एक प्रीमियम सिंबल बना लिया था, एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक जिसे पीकर लोग कूल क्लासी दिखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहाँ रेड बुल का एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पेप्सिको के लिए हालत बुरे होते जा रहे थे। 2008 में सूबे के फेलियर ने पेप्सिको के कॉन्फिडेंस को काफी तगड़ा झटका दिया और उसके बाद से ही वो बस एक कमबैक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। 2013 से 2016 के बीच में पेप्सी और उसके कई सारे ब्रांड का मार्केट शेयर गिरने लगा, जिससे इंडिया में पेप्सिको को लगातार लॉसेस फेस करने पड़े। और अब पेप्सिको को चाहिए था एक ऐसा दाव जो न सिर्फ उसके पुराने नुकसान की भरपाई कर सके, बल्कि मार्केट में उसकी नई पहचान बना दे। लेकिन दोस्तों, पेप्सिको अपने गिरते हुए ब्रांड्स और भारी लॉसेस से उबरने के प्लानिंग में ही लगा था। तभी इंडियन रेगुलेटरी एजेंसी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे एनर्जी ड्रिंक मार्केट को हिला कर रख दिया। और फिर इसके बाद 1 जुलाई 2017 को एक और सख्त रूल लागू हुआ कि अब हर बोतल या कैन पर क्लियरली लिखना पड़ेगा कि 500 ml से ज्यादा कंजप्शन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इन नियमों के चलते कुछ एनर्जी ड्रिंक जिसमें हानिकारक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जा रहे थे, उन पर बैन लग गया और भारत एनर्जी ड्रिंक की मार्केट में खाली स्पेस बन गया। पेप्सिको ने भी ये मौका देखा और डिसाइड किया कि हम इस गैप को फिल करेंगे। यही सोचकर 2017 में उन्होंने स्टिंग नाम की एक एनर्जी ड्रिंक मार्केट में लॉन्च कर दी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्टिंग पेप्सिको का अपना ब्रांड नहीं था। असल में इस एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत रॉकस्टार नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने की थी। रॉकस्टार ने स्टिंग को पहले टेस्ट किया साउथ ईस्ट एशिया के 2 देशों में, फिलीपींस और वियतनाम में, क्योंकि वहां भी मार्केट में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी और इसलिए उन देशों में स्टिंग काफी सफल रही। पेप्सिको ने देखा इंडियन मार्केट भी फिलीपींस और वियतनाम से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने तरीका अपनाते हुए स्टिंग को खरीद लिया और इंडिया में लेकर आए। इंडिया में स्टिंग को लॉन्च एक टारगेट के लिए किया गया था, वो था कि सीधा सीधा रेड बुल की मार्केट को हथियाना। लेकिन जब स्टिंग लॉन्च हुई तो फिर वो आई रेड बुल जैसे ही 250 ml के एक कैन में, लेकिन प्राइस बिल्कुल आधा, 50 रुपए में शुरुआत। एनर्जी ड्रिंक की जगह नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक की तरह पोजीशन करना चाहता था, मतलब एक ऐसी ड्रिंक जो रेड बुल की तरह स्टेटस का सिंबल ना रहे, बल्कि आम आदमी भी उसे कंज्यूम कर सके।